Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, today onwards, I'm going to start one series about advanced English structures. So आज उसका डे 1 है. वैसे तो मैं बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन टुडे ऑनवर्ड्स आज से हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे. तो आज उसका डे 1 है. डे 1 में गाइस मैं 4 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लेकर आई हूँ और ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला जो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर्स है गाइस, इनको हमारा मेरे साथ में आप रिपीट करते हुए चलिए और प्रैक्टिस करते हुए चलिए. सो श्योरली ये आपको याद हो जाएंगे बहुत जल्दी. पहला हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है जब तक मैं हूँ. हम अक्सर बोलते हैं हिंदी में, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूँगा. जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूँगा. जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ मैं गलत होने नहीं दूँगा. तो गाइस, इसके लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो यूज़ होता है इंग्लिश में एज लॉन्ग एज. और इसके बाद अगर यहाँ पे मैं हूँ तो आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर. और उसके बाद आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते, प्लस सेंटेंस यू कैन से. एंड इसको सेंटेंस प्लस एज लॉन्ग एज आई एम हियर, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले आप सेंटेंस उठाइए और उसके बाद एज लॉन्ग एज आप ऐड कीजिए, उससे भी बन जाएगा. दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको. फर्स्ट एग्जाम्पल गाइस है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा. इसके लिए है आई वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट. आई वॉन्ट लेट यू गो, जाने नहीं दूँगा, इसके लिए लेट यू गो. आई वॉन्ट लेट यू गो एनीवेयर एज लॉन्ग एज आई एम हियर. मैं आपको या तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक मैं यहाँ हूँ. आई वॉन्ट लेट यू गो एनीवेयर एज लॉन्ग एज आई एम हियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा. सो एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई वॉन्ट लेट यू मैरी हर. जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कुछ गलत नहीं होगा. नथिंग विल गो रॉन्ग एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू. नथिंग विल गो रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं होगा एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. गाइस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, हम अक्सर बोलते हैं कि अगर तुम में साहस है तो ये करके दिखाओ. अगर तुम में साहस है तो मुझे इसमें हरा के दिखाओ. अगर तुम में साहस है तो वहाँ जा कर के दिखाओ, या ये करो. हम ऐसे जब किसी को चैलेंज करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं कि अगर साहस है तो. इसके लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन आपका होगा इफ़ यू हैव करेज प्लस सेंटेंस. इफ़ यू हैव करेज प्लस सेंटेंस. सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल गाइस है, अगर साहस है तो मेरा सामना करके दिखाओ. इफ़ यू हैव करेज देन फेस मी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर साहस है तो मुझे शतरंज में हरा कर दिखाओ. इफ़ यू हैव करेज देन डिफीट मी इन चेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, अगर तुम में साहस है तो रात में उस सुनसान सड़क पर जाकर दिखाओ. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इफ़ यू हैव करेज देन गो टू दैट डिसर्टेड रोड एट नाइट. डिसर्टेड की जगह पे आप सैकुलेटेड यूज़ कर सकते हैं, सुनसान के लिए सैकुलेटेड. गाइस, दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है, थर्ड नंबर का जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो है, कुछ करना मेरी बेवकूफ़ी है या बेवकूफ़ी थी. हम अक्सर बोलते हैं तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी. मेरा उस पार्टी में जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मुझे तुम्हें उस जगह पे अकेले भेजना मेरी बेवकूफ़ी थी. तो ऐसे जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसका इंग्लिश जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो गाइस है इट प्लस, अगर प्रेजेंट में है तो इज़ आएगा. अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉस होगा, प्लस एग्जेक्टिव प्लस ऑफ प्लस मी
यू हर अस देन +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा लंबा है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप बहुत ईज़िली इसको बना पाएंगे। सो आप देखते हैं कि इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो है, तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी। इट वॉज स्टूपिड और फुलिश ऑफ मी टू मैरी यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाना मेरी बेवकूफ़ी थी। इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी टू गो ऑन अ ट्रिप विथ यू। इट वॉज स्टूपिड, स्टूपिड यहाँ पे एग्जेक्टिव है, ऑफ मी टू, उसके बाद V1 गो है, ऑन अ ट्रिप विथ यू। गाइस, जो ट्रिप होता है या वेकेशन होती है उसके पहले जो आपका प्रीपोजिशन आता है वो ऑन आता है। आप हमेशा याद रखिएगा, ऑन वेकेशन होता है, ऑन ट्रिप होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हॉस्टल में तुम्हें भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इट वॉज बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मी टू सेंड यू टू द हॉस्टल। हॉस्टल में भेजना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये प्रेजेंट का है। सो इट इज़ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मी टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। फोर्थ स्ट्रक्चर है गाइस, गलती से भी। हम हिंदी में बोलते हैं गलती से भी वहाँ मत जाना, गलती से भी इसको टच मत करना। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, गलती से भी इस चीज़ को मत उठाना, इसका जो इंग्लिश में हम बनाते हैं वो है सेंटेंस प्लस इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। फर्स्ट एग्जाम्पल, डोंट इनवाइट हिम टू द पार्टी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उसे पार्टी में मत बुलाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गलती से भी उसके पास मत जाना। डोंट गो नियर हिम इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, गलती से भी मोबाइल को हाथ मत लगाना। डोंट टच द मोबाइल इवन बाय मिस्टेक, या डू नॉट टच द मोबाइल इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गलती से भी मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना। डू नॉट टच माई क्लोथ्स इवन बाय मिस्टेक। डू नॉट टच माई क्लोथ्स इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, डू नॉट गो नियर फायर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी आग के पास मत जाना। सो गाइस, ये आप ढेर सारी एग्जाम्पल्स बनाइए। आप अपने आप से सेंटेंसेस जब फॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनाएं, कैसे इसको अपने स्पोकन में हम ऐड करें। सो गाइस, बहुत ही अच्छे ये स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम मतलब पूरा दिन ही शायद बोलते हैं, गलती से भी ये मत करना, गलती से वो मत करना, ये मेरी गलती थी। इस तरीके के हम शायद सेंटेंसेस सारे दिन में ही बोलते हैं। तो गाइस, इनका स्ट्रक्चर याद रखिए, बनाइए, बहुत यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं। सो ये आज की वीडियो थी गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने सीखा होगा काफ़ी। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।